अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाजरीन, लाहौर का 1 करोड़पति ताजिर समर अब्बास, जो कि अपनी बीवी कुलसूम के साथ सब्ज़ाज़ार के एक बंगले में रहता है। शानदार घर उसके पास मौजूद है, लंबी चौड़ी गाड़ी मौजूद है और अल्लाह ताला ने अच्छा कारोबार भी दिया है। यूँ कहेंगे कि माली तौर पर ये आदमी बहुत ज़्यादा अमीर है। समर के 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 13 साल की, एक बेटा है 11 साल का, और ये बच्चे लाहौर के अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। ये फैमिली अपनी ज़िंदगी बहुत पुरसकून और बेहतरीन अंदाज में गुजार रही होती है कि अचानक 3 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 8:30 के करीब दरवाज़े पर दस्तक होती है, और ये दस्तक मौत की दस्तक होती है जो कि पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देती है। 3 अक्टूबर की सुबह कुलसूम बच्चों को उठाती है, यूनिफॉर्म पहनाती है, नाश्ता देती है, तैयार करती है। स्कूल की वैन हमेशा 8 बजे आती है। जब स्कूल की वैन 8 बजे आती है तो बच्चे उसमें बैठकर स्कूल चले जाते हैं और कुलसूम दरवाज़ा बंद करके अपने बेडरूम में जाकर दोबारा सो जाती है। अब घर पर मौजूद होते हैं कुलसूम और उसके शौहर समर अब्बास। 8:30 के करीब दरवाज़े पर दस्तक होती है। कुलसूम उठती है और जाकर पूछती है कि कौन। जवाब आता है कि मैं हूँ भाभी। कुलसूम दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि सामने ज़री अब्बास खड़ा है। अब ज़री अब्बास कौन है? ज़री अब्बास समर का छोटा बहनोई है, यानी समर की छोटी बहन की शादी ज़री अब्बास से हुई है। कहती है कि भाई जान, आप सुबह सुबह खैर तो है, इतनी सुबह तो आप पहले कभी नहीं आए। ज़री कहता है कि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है समर से। वो कहती है कि समर तो सो रहे हैं अपने कमरे में, आप ऐसा करें उनके कमरे में चले जाएं, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। ज़री कमरे में चला जाता है और कुलसूम चाय नाश्ता लेने के लिए किचन चली जाती है। कुछ ही देर के बाद कमरे से एक ऊंची आवाज़ आती है। कुलसूम डर जाती है। फिर से आवाज़ आती है। कुलसूम चाय नाश्ता छोड़ छाड़ कर मियाँ के कमरे की तरफ भागती है। जाकर देखती है कि समर अब्बास ज़मीन पर गिरा हुआ है और ज़री अब्बास जो कि सुर्ख हो रहा है गुस्से से और पसीना उसका टपक रहा है और हाथ में पिस्तौल है। कुछ ही देर के बाद कमरे से एक बड़ी ऊंची आवाज़ आती है। कुलसूम डर जाती है। आवाज़ फिर से आती है। कुलसूम भागकर वहां पहुंचती है और चाय नाश्ता छोड़कर अपने मियाँ के कमरे की तरफ भागती है जहां से आवाज़ आई थी। जाकर देखती है ज़री अब्बास की आंखों में खून उतरा हुआ होता है, पसीना टपक रहा होता है, वो सुर्ख हो रहा होता है गुस्से से, हाथ में उसके पिस्तौल होती है। शौहर को देखती है तो शौहर ज़मीन पर गिरा हुआ होता है और उसे गोली लगी होती है और फिर कुलसूम चीखने लगती है। इस बात पर ज़री ने फिर कुलसूम को भी गोली मार दी। ज़री ने जो कुलसूम को गोली मार दी तो उसके बाद वो फ़ौरन वहाँ से कमरे से बाहर निकल गया और घर के गैराज में चला गया। गैराज में उसकी बाइक खड़ी थी, उस बाइक से वो पेट्रोल निकालने लगा। इस दौरान जो वक्त मिला कुलसूम ने हिम्मत के साथ पास पड़ा टेबल पर रखा मोबाइल उठाया और फ़ौरन से मुबशर भट्ट को कॉल की। मुबशर भट्ट दर हकीकत समर अब्बास का बहुत पुराना जिगरी दोस्त था, भाइयों जैसा था और पिछले मोहल्ले में रहता था। इसको फ़ोन करके कहा कि मुबशर भाई, ज़री अब्बास हमें मार देगा, भाई हमें बचा लो, भाई हमें बचा लो। बस इतना ही कह पाई कि फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। ज़री ने पेट्रोल निकाल लिया था और कमरे में आकर उसने समर के ऊपर पेट्रोल छिड़का, कुलसूम पर भी पेट्रोल छिड़का, पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी और ये वहाँ से भाग गया। आग जो है वो अचानक से भड़क उठी। शोले बढ़ते ही गए। हमसायों ने देखा तो उन्होंने शोर मचाया और पूरा मोहल्ला वहाँ पर इकट्ठा हो गया। इतने में मुबशर भट्ट, जिसे कुलसूम ने कॉल की थी, वो भी पहुँच गया। उसने देखा कि भाभी तो ठीक ही कह रही थी, घर की फ्रंट साइड पर सारी आग ही आग फैली हुई थी। कोई भी शख्स कूद कर जाता तो आग में जाता, यानी अंदर कोई जा नहीं सकता था। मुबशर ने घर की बैक साइड से खिड़की का शीशा तोड़ा, अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले समर का जिस्म आग में जलते हुए देखा। कुलसूम का भी यही हाल था। उसने चादर पकड़ी और इन दोनों के जिस्म पर चादर डालकर उन्हें लपेट दिया। उन्हें इसी खिड़की से घर से बाहर निकाला गया। इतने में 15 भी पहुंच चुकी थी, 1122 की टीमें भी आ चुकी थीं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आग बुझाने के लिए आ चुकी थी। सबसे पहले इन लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया गया और ये जो नफरी आई थी 15 की कॉल पर, वो थाना सब्ज़ाज़ार की नफरी थी। अस्पताल पहुँचे
और डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद कहा कि गोली लगने से मौत वाक़ई हो चुकी है। जहां बात करते हैं आग की, तो पूरा जिस्म तकरीबन 70% तक झुलस चुका था दोनों मियाँ बीवी का। वहाँ भी पुलिस मौजूद थी और घर में भी मौजूद थी। तो फिर मुबशर भट्ट ने सारी बात तफसील के साथ पुलिस को बताई कि मुझे भाभी की कॉल आई थी और वो उनकी आखिरी कॉल थी। उन्होंने मुझे कहा कि हमें गोलियां मार दी गई हैं और फिर उनका फ़ोन बंद हो गया। तो जनाब, सबसे पहले एक FIR दर्ज की गई जिसका मुद्दई बनाया गया अज़मत रज़ा को। अज़मत रज़ा जो है वो समर का छोटा भाई है। ये FIR नामज़द थी जिसमें मुल्ज़म ज़री अब्बास का नाम लिखा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहनोई ने क्यों इन दोनों मियाँ बीवी को कत्ल किया, इतनी अजियत क्यों पहुँचाई, इतनी तकलीफ़ क्यों दी, रंजिश क्या थी, वजह क्या थी। इसमें सिर्फ बहनोई मुल्ज़िम है या फिर कोई और भी मुल्ज़िम है? अब तक की जो मालूमात हैं उनके मुताबिक बताया ये जा रहा है कि ये कुल 7 बहन भाई हैं। समर सबसे बड़ा है अपने बहन भाइयों में और बहुत ही अच्छा और इंसाफ पसंद इंसान है। समर से छोटा भाई जिसका नाम अज़मत है, और फिर इनकी 5 बहनें हैं जो इन दोनों के बाद आती हैं। ये सब बहन भाई शादीशुदा हैं, अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों के साथ आबाद हैं। समर एक बड़ा कारोबारी इंसान था। हाल रोड पर इसका मोबाइलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। जो सबसे छोटी है उसकी शादी खाला के बेटे के साथ की गई जिसका नाम ज़री है। इसका शौहर ज़री अब्बास क्या करता है? इसका एक स्नूकर क्लब था जो वो चलाया करता था। अब स्नूकर क्लब अमूमन तभी चलता है जब पुलिस के साथ कोई ना कोई कमिटमेंट हो। जब सख्ती होती है क्लब को बंद कर दिया जाता है। तो इसी तरह सख्ती हुई और स्नूकर क्लब ठप हो गया और ये नकम्मों की तरह कभी घर में बैठता कभी गली में बैठता, बजाय इसके कि इधर उधर कोई और नौकरी या काम तलाश करता। अब ये बेहुदा लोगों में बैठने लग गया। बीवी जाहिर है उसे देखती थी तो परेशान होती थी। बीवी ने अपने मायके जाकर अपने भाई यानी समर को कहा कि सारा दिन ज़री बैठा रहता है, घर का माहौल भी ठीक नहीं रहता, रोज़गार इसके पास नहीं है, जॉब इसके पास नहीं है। अल्लाह ने भाई आपको बड़ा दिया है, आप इसको अपने कारोबार में तनख्वाह पर रख लो, नहीं तो अपनी मार्केट में किसी और को कह दो, आपकी बात तो सब सुनेंगे, वहाँ पर इसको किसी काम पे लगवा दो। समर कहता है कि अच्छा बहन मैं कुछ करता हूँ। समर ने ज़री को 50,000 तनख्वाह पर अपने कारोबार में अपने पास रख लिया और फिर काफ़ी अरसे तक ज़री समर के कारोबार में मुलाजमत करता रहा और तनख्वाह 50,000 मिलती रही। ज़री के अंदर हसद पैदा होने लगा। रोज़ाना साले का पैसा देखता, राडो घड़ी, अच्छे कपड़े, चमकते जूते, ये सब कुछ उसको बहुत तकलीफ़ देते थे। देखो इसके पास तो बड़ा पैसा है, ये तो बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल है इसका, गाड़ी देखो इतनी लंबी चौड़ी चमकती गाड़ी, बैंक बैलेंस देखो, खुले डुल्ले पैसे, तो इसके पास तो खुला डुल्ला पैसा है और मैं 50,000 का मुलाजिम हूँ और वो भी अपने ही साले के पास। ये देख देख कर उसके अंदर हसद बढ़ता गया। बुरे आदमी के अंदर हसद पैदा होता है। एक दिन उसने समर से कहा, भाईजान मैंने एक आइडिया सोचा है, क्यों ना मैं गाड़ियों की सेल परचेज़ का काम करूं। गाड़ी लेता हूं, इस पर काम करवाता हूं, इसका इंजन सब कुछ जो कुछ भी होता है इसे सेटमेंट करके खूबसूरत करके चमका के तैयार करके बेच दूंगा और एक गाड़ी आराम से 4-5 लाख कमाती है। आपको पता है मुझे इसका शौक़ भी है, तरीका भी मालूम है, मैं कर सकता हूँ। अब आपको पता है कि इस महंगाई के दौर में 50,000 से घर नहीं चलता, मेरी जेब इजाज़त नहीं देती। आपके पास तो अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, आप मुझ पर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दें। इस कारोबार जैसे ही मेरा काम चल पड़ेगा मैं थोड़े थोड़े करके आपके पैसे को वापस कर दूंगा, आप एतबार रखें मुझ पर। समर कहता है, यार बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कोई इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। बड़ी हो या छोटी, अगर कभी हुआ तो ज़रूर बताऊँगा। बस इतनी सी बात हुई, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं, कोई मसला नहीं, बात ख़त्म हो गई। और फिर इसके बाद जो मैंने आपको बताया आग और ये सब कुछ, ये 3 अक्टूबर को हो गया। अब ये सब कुछ किया ज़री ने। पूरा ख़ानदान इस दुख से, इस परेशानी से नहीं निकल पा रहा कि समर के साथ क्या हुआ। समर ने तो सब बहनों का हिस्सा दिया था, नेकी की थी। लोग मिसालें देते हैं समर की, लेकिन समर के साथ क्या किया ज़री ने, ये सारी मालूमात फैमिली ने दी पुलिस को। ये खबर थी, ये वाक़या था। इसके मुतालिक पता चला DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब को
जो कि लाहौर में तैनात हैं, उन्होंने इस पर एक्शन लिया और फिर इस मुलजिम को ज़री अब्बास को चंद घंटों में पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश का आगाज़ हुआ और इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम का कहना है कि मैं 50,000 का मुलाजिम था अपने साले के कारोबार में। वहाँ पर मेरे साथ वैसा सलूक किया जाता था जैसा कि बाकी मुलाजमीन के साथ किया जाता था, यानी कि बुरा सलूक किया जाता था। मुझे हर वक्त बातें सुनाता, गाली देता। बाकी तमाम मुलाजमीन को पता था कि मैं रिश्ते में इसकी बहन का शौहर हूँ। जब ये मुझे ऐसे बुलाता था तो मेरी बेइज्जती होती थी। मैंने पैसे मांगे कारोबार के लिए, इसने साफ जवाब दे दिया। इसके लिए इन्वेस्टमेंट तो कोई काम ही नहीं था, मगर इसने मुझे चिट्टा जवाब दे दिया। मैंने कारोबार शुरू करना था। मैंने अपनी बीवी का सारा जेवर पकड़ा और बेच दिया। इन पैसों से गाड़ियों का कारोबार शुरू करना था। इतने में ये बात समर के पास पहुंच गई। बीवी का जो सामान मैंने बेचा तो इसने मुझे बड़ा जलील किया। मैंने सोचा मैं तो कारोबार शुरू करने लगा हूं और ये मुझे जलील कर रहा है। इस पर मेरे दिल में रंजिश पैदा हुई। मैंने बदले में 3 अक्टूबर को ये सोचकर प्लानिंग के साथ गया था कि आज मैं ये काम करूँगा, तो मैंने कर दिया। अब तक की इब्तदाई तफ्तीश ये बताती है कि पुलिस का कहना है कि हमारी तफ्तीश अभी जारी है और तफ्तीश जैसे ही मुकम्मल होगी फिर ज़रूर आवाम को हम इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देंगे। एक भाई, एक इंसान जो सब के लिए भलाई चाहता था, आखिर उसी भलाई ने उसकी जान ले ली। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, ये कहानी है हसद, लालच और बेकदरी की, जो हर उस घर में जन्म लेती है जहाँ रिश्तों में भरोसा ख़त्म हो जाए। नेकी ज़रूर करें, मगर आंखें खोल कर, क्योंकि कभी कभी आपकी भलाई ही आपकी मौत का सबब बन जाती है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आयशा रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।